और आप जानते हो कि नजर बदल गई तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। इसलिए उस दृष्टि को प्राप्त करने के लिए हम ऋषि महर्षियों के चरणों में जाके बैठते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं दीदी माँ राधा 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 राधा, सारा व्रजमंडल राधा 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 पुकारता है, लेकिन राधा जी उनसे ठाकुर ने प्रेम किया, पर ठाकुर ने उनसे विवाह क्यों नहीं किया? गर्गाचारी गर्ग संहिता में तो श्री राधा रानी के साथ भगवान के विवाह का बड़ा अद्भुत दिव्य भव्य चित्रण है। तो संत महापुरुषों की वाणी कहती है कि प्रभु जब समुद्र मंथन हुआ था और तब देवताओं को अमृत पिलाया था, असुरों को वारुणी पिलाने के लिए भगवान स्वयं विश्व मोहिनी रूप धारण कर लिए थे। ऐसा विमोहित कर देने वाला स्वरूप, ऐसी अद्भुत आभा, ऐसा सुंदर लावण्य, ऐसा सौंदर्य के सौंदर्य भी उस सौंदर्य को देखकर धन्य हो गया। सब विमोहित हुए थे और हमारे भोले बाबा तक विश्व मोहिनी के आकर्षण में बंध गए थे। सबको प्रेम भाव चित्त में जागा, लेकिन एक देव थे और वो थे सूर्य देव। सूर्य देव ने जब विश्व मोहिनी स्वरूप में भगवान का दर्शन किया तो उनके चित्त में एक लालसा पैदा हुई कि इतनी प्यारी, इतनी सुंदर, इतनी सौंदर्य से भरी, ये कैसा प्रभु का कैसा अद्भुत विश्व मोहिनी स्वरूप है। और कदाचित ऐसा ही रूप धारण करके प्रभु अगर आप मेरी पुत्री बन जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। तो वो सूर्य नारायण ही है जो वृषभानु बनकर द्वापर में आए, और भगवती कौन है? राधा, उनकी पुत्री कौन है? वो कौन है? जब भगवान ने अपने स्वरूप का दर्शन अपना ही दर्पण में किया तो भगवान स्वयं अपने रूप से मोहित हो गए। आप लोग फोटो में अपनी फोटो देखते हो ना, और शीशे में अपना मुख देखते हो ना, कितनी बार देखते हो, और फिर लगता है कि ठिठक के और देखने, जरा देखने कि बाल ठीक है कि नहीं, टीका ठीक है कि नहीं, सब कुछ व्यवस्थित है ना, वस्त्र इत्यादि सब ठीक है ना। बहुत अच्छा लगता है दर्पण में अपना मुख देखना। भगवान ने जैसे ही दर्पण में अपना आप को देखा तो वो अपने स्वरूप से मोहित हो गए, और फिर उन्होंने अपने प्रतिबिंब को स्तंभित करके श्रृंगार किया, श्यामल श्यामल रंग को गोरा गोरा बनाया, और सुंदर 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 श्री राधा रानी का स्वरूप और कुछ नहीं है, वो भगवान का ही प्रतिबिंब है, जो फिर सूर्य नारायण ही जो वृषभानु बने हैं उनके घर में पुत्री बनकर प्रकट हुआ। अब अपने प्रतिबिंब से प्रेम तो किया जा सकता है पर विवाह नहीं किया जा सकता। राधा रानी वो आह्लादनी शक्ति है, और आपके अंदर भी है वो सुरति, आपकी सुरति जब जगत का चिंतन करती है तो वो धारा बनकर जगत की तरफ बहती है। धारा को उलट दीजिए तो वो राधा हो जाती है। इसलिए आपकी सुरति जब उलट के प्रभु के चरणों में लग जाएगी तो सुरति ही राधा हो जाएगी, और राधा के बिना श्याम सुंदर को पाया नहीं जा सकता। इसलिए ब्रज धाम में चर्चा होती है कि राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला। अद्भुत दृश्य है, अद्भुत दर्शन है, प्रेमा भक्ति। भगवान श्री राम ने मर्यादा का जीवन जिया, भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान की गंगधार बहाई, और किशोरी जी ने प्रेम की धारा को श्री वृंदावन धाम में ही नहीं अपितु विश्व के जन जन के चित्त में प्रेम को स्थापित किया। और जब भगवान की बांसुरी बजती है तो दिशाएं कृतार्थ हो जाती हैं, जड़ चेतन हो जाता है, चेतन जड़ हो जाता है, मृग तृण चुनना भूल जाते हैं, बछड़े स्तंभित हो जाते हैं। वो जो चेतन था जड़ हो गया, पत्थर पसीजने लग जाते हैं, जो जड़ था वो चेतन हो गया। ऐसी बांसुरी, ऐसी अद्भुत स्वर ठाकुर के। और ये बांस की जब पोरी बजती है
तो सारा ब्रजमंडल धन्य हो जाता है। संतों ने बहुत सुंदर भजन गाया है। बाजे बांस की पोरी पोरी, राधा गोरी गोरी, राधा गोरी गोरी, बाजे बांस की पोरी, बाजे बांस की पोरी, बाजे बांस की पोरी पोरी, राधा गोरी गोरी, राधा गोरी गोरी, बाजे बांस की पोरी, बाजे बांस की पोरी। नित मेरी गली में आइए ना, आइए आइए तो चुप चले जाइए, यूं बैरन बंसी बजाइए ना, मंद मंद मुस्काइए ना, तरसाइए ना, उर प्रेम व्यथा आइए तो फिर यूं जाइए ना, आइए तो फिर यूं जाइए ना, आइए तो फिर यूं जाइए ना। शाम मेरी गली ना, बैरन बंसी ना बजा, शाम मेरी गली ना, बैरन बंसी ना बजा, कान्हा अब मान भी जा, मेरी सुध बुध ना
सोई तान सुनाऊंगी। हमारी चूनर तुम ओढ़ो, मैं सिर मुकुट धराऊंगी। तुम दधी बेचन जाओ वृंदावन, मैं मगरो कन आऊंगी, मैं मगरो कन आऊंगी। सूरदास तुम बनो राधिका, मैं नंदलाल कहाऊंगी, मैं नंदलाल कहाऊंगी। एक नंद गाँव का छोरा, हर ले गया मनवा मोरा। एक नंद गाँव का छोरा, हर ले गया मनवा मोरा। कांधे पे कामरिया कारी, जाए पग पग पे वो निहोरा। कांधे पे कमरिया तारी, जाए पग पग पे वो निहोरा। ओ श्याम कारे कारे राधा गोरी गोरी, श्याम कारे कारे राधा गोरी गोरी, राधा गोरी गोरी। बाजे बांस की बोरी, बाजे बांस की बोरी, बाजे बांस की बोरी बोरी, राधा गोरी गोरी, राधा गोरी गोरी। बाजे बांस की बोरी, बाजे बांस की बोरी, बाजे बांस की बोरी, बाजे बांस की बोरी। काया का शुद्ध होना और विचारों का शुद्ध होना और भावनाओं का शुद्ध होना, ये बहुत जरूरी है। काया की शुद्धि भोजन की सात्विकता से होती है, लेकिन कभी कभी जब दमित विचार, दमित भावनाएं कुंठा बनती हैं, तो हमारी काया अशुद्ध हो जाती है। इसलिए स्मरण रखिएगा, जैसे आंगन साफ करके कूड़ा कचरा बाहर फेंक देते हैं, ऐसे हमें शुद्धि का मंत्र धारण करना होता है। काया शुद्ध हो, सात्विक विचार शुद्ध, शुद्ध शुद्ध भावनाएं, आप में करुणा हो, आप में स्नेह हो, आप में कृतज्ञता हो, आप में सौमनस्यता हो। हम एक दूसरे के दुख दर्द को समझने का भाव रखें। हमारे विचारों में अस्त व्यस्तता ना हो, विचारों में जगत नहीं होना चाहिए। धन कमाना बुरी बात नहीं है, पर पूरे समय रोकड़ा गिनते रहना ये सही बात नहीं है। थोड़ी देर के लिए स्त्री का पुरुष से, पुरुष का स्त्री से आकर्षण तो स्वाभाविक है पति पत्नी के बीच में, लेकिन पूरे समय उस चिंतन में अगर हमारा विचार उलझा है तो स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए सबकी ममता को इकट्ठा करो, फिर एक डोरी बनाओ और उन डोरी से अपने चित्त को ठाकुर के चरणों से बांध लो, ताकि उनके चरणों का ही सदैव चिंतन चले। उनके चरण, चारु चरित, उनके गुण, उनके चरित, यद्यपि उसकी कोई सीमा नहीं है। कृष्ण तुम्हारे चरित गुणों की कहाँ कहीं कुछ मिति है, किंतु बुद्धि की, मन की, कर की शक्ति सदा सीमित है। नन्ना मत्स्य
नन्ना मत्स्य अनंत सिंधु की सीमा क्या पाएगा, किंतु सिंधु का अंक त्याग कर भला कहाँ जाएगा। और नन्ही सी मछली सागर की अनंतता को नहीं जान सकती, पर सागर से अतिरिक्त कहीं जा भी नहीं सकती। नन्ना मत्स्य अनंत सिंधु की सीमा क्या पाएगा, किंतु सिंधु का अंक त्याग कर भला कहाँ जाएगा। ये भागवती कथा के कहने सुनने का यह भी तो परम उद्देश्य है कि हमारी चित्त चेतना में संसार ना आए। जब प्रवृत्त हो हम, तब कोई कार्य करना है, उसमें तन्मयता होनी चाहिए। कार्य की तन्मयता कार्य को खूबसूरती दे देती है और आपका चित्त आनंद में भर जाता है। भोजन तन्मय होकर जब बनाती हो तो भोजन प्रसाद बन जाता है। तन्मय होकर चलती हो तो चलना परिक्रमा बन जाता है। तन्मय होकर स्नान करती हो तो स्नान करना अभिषेक बन जाता है। तन्मय होकर जब सो जाती हो तो वो भी किसी समाधि से कम नहीं होता। चलूं फिरूं सोई पे कर्मा, खाऊं पीऊं सो पूजा, सोए जाऊं सो लगी समाधि, भाव मिटाया दूजा। हर क्रिया के साथ अगर ईश्वर प्रभु जुड़ गए हैं तो वो क्रिया भक्ति हो जाती है, वो उपासना हो जाती है, वो आराधना हो जाती है। इसलिए इसका अर्थ ये नहीं है कि कर्तव्य छोड़कर भागना है। कर्तव्यों को भी प्रभु की प्रसन्नता के लिए करना है, उसमें तन्मय होना है। क्योंकि जब कर्तव्यों में तन्मयता नहीं होती तो फिर वो बोझा बन जाते हैं, फिर जिंदगी जीना मुश्किल हो जाता है। फिर लोग कहते हैं कि जीवन तो एक दलदल जैसा है जिसमें चलना दूभर है। कोई कहते हैं जीवन तो हिमालय जैसा है जिस पे चढ़ना बड़ा मुश्किल है। कोई कहते हैं जीवन तो रेतीली रेगिस्तान की गर्म रेत जैसा है जिस पे पाँव धरते ही जल जाते हैं। अरे नहीं, जीवन तो ठाकुर की याद में आह्लाद और उत्सव है। इसलिए भक्ति जीवन को उत्सव बना देती है। देवियां श्रृंगार करती हैं, श्रृंगार करना चाहिए ना, सुंदर सजना चाहिए। पर सच बताइए किसके लिए सज रहे हो? सच बताइए। मैं ऐसा सजूं कि मेरे ठाकुर को मैं प्रिय लगूं, अच्छी लगूं, हाँ? या दुनिया मुझे देखे वाह अच्छी है, या कोई ईर्ष्या करे कि अरे बड़ी मटकती फिर रही है। किसको रिझाने के लिए हो रहा है श्रृंगार? वो श्रृंगार भी धन्य है जो ठाकुर की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। वो भोजन भी धन्य है जो प्रभु के समर्पण करने के लिए बनाया जाता है। हर क्रिया। और याद रखना, मेरे ठाकुर तन का ही श्रृंगार नहीं देखते, वो मन की शुचिता भी देखते हैं कि मन श्रृंगारत है, मन में प्रीत है, मन में प्रेम है, मन में स्नेह है, मन में लालसाओं का कीचड़ तो नहीं भरा, मन में वासनाओं की गंदगी तो नहीं है। तो देखना जरा, अपने मन को उस मल से विमल बनाना है। और भागवती कथा का वो सलिल जो हमारे चित्त के मल को विमल बना देता है, मल के हमारे तन की और मन की चुनरी को धो देता है। इस बात का ख्याल करना जरूरी है। इसलिए आकलन करो अपने अंतःकरण का, अपने मन का आकलन करो। क्यों भारत की भूमि पे किसी कसाई की भी, किसी नंदा नाई की भी, और किसी जुलाहे की भी, और किसी ऐसे छोटे छोटे कार्य करने वाले संत महापुरुषों की इतनी महिमा गाई गई? क्योंकि उनके कर्तृत्व में जो भी कुछ बाहर था, लेकिन उनका अंतर मन। देव ऋषि कहते, प्रभु आज आप इतने व्याकुल दिख रहे हैं, आपको कहाँ त्वरा है जाने की? वो बोले, जा रहा हूँ, मुझे जाना है, मुझे दर्शन करने हैं, मुझे दर्शन देने भी है, मुझे पवित्र प्रेम का आदान प्रदान करना है। आप कहाँ जा रहे हो? बोले, जा रहा हूं, तुम चक्कर में ना पड़ो देव ऋषि, मुझे जाने दो। और जब देव ऋषि ने झांक के देखा तो भगवान कहाँ खड़े हैं, जहां चारों तरफ चमड़े का काम हो रहा है। और एक व्यक्ति धूल धूसरित सा, चेहरा श्रीहीन सा, बाल उलझे से, आंखें गड्ढे में गई हुई, पेट पीठ पे चिपका हुआ और झुर्रियों से काया भरी पड़ी है। और वो अपने कर्म को वो चमड़े के बंडल बना के
एक जगह, एक दूसरी तीसरी जगह रखता जा रहा है वो घोर दुर्गंध से भरा हुआ वातावरण, लेकिन अंदर श्री हरि, हे श्री हरि, हे श्री हरि, हे श्री हरि। और भगवान उसके सम्मुख जाके मंद मंद मुस्कुराने लगे। देव ऋषि बोले, हाय 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 हाय, आप इस दुर्गंध भरे वातावरण में आप खड़े हैं, आप खड़े हैं, आप ऐसे खड़े हैं। तो भगवान ने कहा, तुम्हें दुर्गंधी नजर आती है देव ऋषि, मुझे उसके हृदय के प्रेम की सुगंधी नजर आती है। मैं उसी के आकर्षण में बंधा आज उसके सम्मुख खड़ा। मेरा कर्तव्य क्या है? मैं जननी हूँ, बच्चे को सुला रही हूँ। अपने बच्चे के घुंघराली अलकावली में मेरी उंगलियां फिर रही हैं, लेकिन मेरा लाल, मेरे श्याम सुंदर, मेरे लाल, मेरे कृष्ण कन्हैया, और कदाचित मैं अपने पति के आलिंगन में बंधी हूं और मुझे लगता है कि मैं उन्हें गहरी तृप्ति से भर दूं, लेकिन ये महसूस हो कि मैं तो जगदीश्वर की हाथों में, उन्हीं की बाहों में बंधी, उन्हीं से तृप्ति लेकर उन्हीं को तृप्त करने का प्रयत्न कर रही हूँ। तो पति पत्नी के प्रेम में भी भगवान की धार बहने लग जाती है। मित्र मित्र जब हाथ पकड़ ले तो वो दो मित्र दिखते हैं, पर आनंद तो प्रभु ही ले रहे हैं दोनों के बीच की मैत्री का। इसलिए जगत जगदीश्वर बन जाएगा अगर दृष्टि बदल गई। और आप जानते हो कि नजर बदल गई तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। इसलिए उस दृष्टि को प्राप्त करने के लिए हम ऋषि महर्षियों के चरणों में जाके बैठते हैं। और यहाँ निमंत्रण दिया गया, गोप रूपी जीव की बुद्धि रूपी गोपी में अज्ञान रूपी जो आवरण था, भगवान ने पहले ही उसे भंग कर दिया था। और अब रास लीला निमंत्रित की गई, वो बांसुरी की धुन, कन्हैया कन्हैया कन्हैया, चित्तवृत्ति तो कन्हैया कन्हैया में लगी। और भगवान ने शरद पूर्णिमा की इस रात्रि को जब सबको निमंत्रण दिया, गोपांगनाएं खींची चली गई, अस्त व्यस्त है श्रृंगार भी, काजल आँखों का होठों पर, होठों की लाली आँखों में, बेड़ी एक गुंथी है एक ऐसी ही रह गई है, पदत्राण पहने ही नहीं है, अकुल व्याकुल सी। और सम्मुख जाकर खड़ी हुई। भगवान ने कहा, देवियों आधी रात को यहाँ क्यों आई हो? भगवान आप ही तो निमंत्रण दे रहे हो और आप ही पूछ रहे हो हम क्यों आई हैं? आपने पुकारा नाथ और हम चली आई। तो पतियों को छोड़कर क्यों आई? तो पति परमेश्वर तो आप ही हैं प्रभु, आप ही हैं। अगर भगवान ने कहा कि देखो पतिव्रता स्त्रियों को पति में ही सब कुछ देखना चाहिए। कदाचित गोपांगनाएं बोली, प्रभु ये बताइए कि एक स्त्री अपने पति के लिए बड़ी व्याकुल थी, वो विदेश जा रहा था 6 महीने के लिए और ये कह रही थी मैं कैसे जीऊंगी, मैं कैसे जीऊंगी। उसने अपना चित्र बना के दे दिया कि तू चित्र से बातें किया करना, खाना खाते समय, भोजन करते समय, सोते समय। अब बताइए प्रभु 6 महीने हो गए, वो चित्र से ही पूछ के कि सुनो जी भोजन बना लूं, सुनो जी मैं मंदिर जा रही हूँ, सुनो जी मैं आ गई। 6 महीने करते 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 वो उसमें तन्मय हो गई। उसके बाद उसके पतिदेव आ गए और वो दरवाजे पे दरवाजा खटखटा रहे हैं और कह रहे हैं दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। तो बताइए प्रभु ये बताइए कि उस स्त्री को उसी चित्र की ही पूजा करते रहना चाहिए या अपने पति के लिए दरवाजा खोल देना चाहिए? भगवान बोले तो भाई ये भी कोई पूछने की बात है, चित्र तो उसके अभाव में था, अब वो स्वयं आ गया है, इसलिए उसे चित्र छोड़ के दरवाजे खोल देने चाहिए और पति का स्वागत करना चाहिए। तो गोपियां बोली प्रभु अभी तक तो हम चित्रों की पूजा कर रहे थे, अब साक्षात परमेश्वर स्वयं आ गए हैं तो हम उनमें उलझे रहे, अब तो हम आपकी आराधना में तन्मय होंगे। कदाचित भगवान यमुना के पुलिन पर सब गोपांगनाओं को ले गए और जैसे ही भगवान सबको आनंद देने लगे तैसे ही गोपियों के हृदय में अंकुर अभिमान का पैदा हो गया।
सुनो शक्ति क्षेत्र के बंधु भगनियों, मेरे ठाकुर को सुलभा का साग पसंद है, मेरे प्रभु को धन्ना की मक्की की रोटी भी बहुत पसंद है। मेरे ठाकुर शबरी के जूठे बेर खा के आनंद में विभोर हो जाते हैं, और कदाचित विदुरानी के केले के छिलकों पर तो वो पता नहीं क्या क्या न्यौछावर कर देते हैं। लेकिन असली भोजन मेरे ठाकुर का है, अपने भक्तों के हृदय में जन्मा अभिमान का अंकुर। अगर अहंकार उन्हें दिखाई देता है तो वो उस अहंकार का भोग लगाना चाहते हैं। गोपांगनाओं के चित्त में अभिमान आया और भगवान वहाँ से अंतर्धान हो गए, और गोपांगनाएं विरह की आग में जलने लगी। कान्हा तुम कहाँ छिपे हो, कन्हैया तुम कहाँ छिपे हो। कान्हा अगर तुम नहीं हो तो फिर जीवन में कुछ भी नहीं है। और फिर हुआ ये कि गोपांगनाएं रुदन करती 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 भगवान का अन्वेषण कर रही हैं। पता चला एक गोपी जिनका नाम शुकाचार्य जी ने नहीं लिया, मानते हैं महापुरुष के, राधा को लेकर भगवान अंतर्धान हुए थे। मार्ग में चलते चलते किशोरी जी ने कहा कि प्रभु मेरे पाँव दुखने लग गए हैं। तो भगवान ने कहा अच्छा किशोरी जी आपके पाँव दुख रहे हैं, तो ऐसा कीजिए आप मेरे कंधे पर आरूढ़ हो जाइए। और जैसे ही ठाकुर जी ने अपना कंधा किया, किशोरी जी ने एक वृक्ष की डाल पकड़ के कंधे पे आरूढ़ होना चाहा, तो भगवान वहाँ से भी अंतर्धान हो गए। किशोरी जी रुदन करती करती वापिस आई हैं, और सारी गोपांगनाएं मिलकर सम्मिलित होकर बैठ गई हैं, और भगवान की स्मृति में अश्रुओं का पात हो रहा है, भगवान का स्मरण हो रहा। सबने मिलकर जो गाया है उसे शुकाचार्य जी ने गोपी गीत कहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण की इस सुंदर गाथा के बीच बीच में अब हम भागवत के हृदय में प्रवेश कर गए हैं, और इस हृदय रास पंचाध्यायी के हृदय का स्पंदन है गोपी गीत। जयति तेदिकं जन्मना वृजा श्रयत इन्द्रा शश्वदत्रहि दयति दृश्यता
सखो देई मान सात्वतां कुले तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना प्राणात देहिना पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं क्रीणुकुचेषु न कृन्दिहरक्षयम् जयति ते दिकं जन्मना व्रज श्रयत इन्द्रा गोपांगनाओं ने सम्मिलित होकर रुदन किया, भगवान की लीलाओं का चित्रण किया। कोई गोवर्धन बन गई, किसी ने गोवर्धन धारण कर लिया। भगवान का चिंतन करते करते अभिमान द्रवित होकर प्रवाहित हो गया, अंतावरण फट गया और अविद्या दूर हो गई। भगवान कहीं गए नहीं थे, आनंद कहीं से आता नहीं है, आनंद तो हमारे भीतर प्रस्फुटित होता है। भगवान एक गोपी की चुनरी ओढ़े थे, चुनरी फेंक कर प्रकट हो गए रास राशेश्वर बनकर। उस रास लीला में शिव भोले बाबा भी गोपी बनकर आए थे। भगवान ने कहा, गोपियों ये तो बहुत लंबी चौड़ी गोपी है, जरा घूंघट उठा के देखें। और जैसे ठाकुर ने घूंघट उठा के देखा तो भोले बाबा मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। पार्वती जी ने, यमुना मैया ने श्रृंगार करके भेजा था। भगवान मुस्कुरा दिए और आज भी भोले बाबा हमारे ब्रज में गोपेश्वर बनकर विराजमान हैं। चलें हम भी गोपी बन जाते, चलें हम। प्रत्येक चित्तवृत्ति के प्रकाशक प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य आत्मा राम ही है। हमारी प्रत्येक चेष्टा उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित है, संचालित है। रास किसी एक दिन नहीं, शक्ति क्षेत्र के बंधु भगनी, रास तो अहिर्निश घटित हो रहा है। वृक्षों में जो रस है, फलों में जो रस है, जीव और व्यंजन के संपर्क में जो रस है, पति पिता पत्नी के मिलन में जो रस है, माता और पुत्र के वात्सल्य में जो रस है, मित्रों की मैत्री में जो रस है, और धरती की जड़ता छीनकर तोड़कर जो बीज में रस प्रकट होता है, पूर्णिमा का वो चंद्रमा या आधा चंद्रमा या फिर दूज का ही चंद्रमा क्यों ना हो, सूर्य के या ये प्रकाश, नदियों का ये प्रवाह, जहाँ देखो वहाँ रस है।
और ये रस मेरे रास रासेश्वर प्रभु का ही रस है। हमने पुकारा, ये रस है, उन्होंने स्वीकार कर लिया, ये रास है। चलिए चलते हैं, रास में प्रवेश करते हैं। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीर महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीर महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीर महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीर महारास रचो है। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, 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 मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। बोले रास रासेश्वर भगवान की रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीर महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीर महारास रचो है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे, नाचे देवगण। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे, नाचे देवगण। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीर महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीर महारास रचो है। गंधर्व नाचे, यक्ष नाचे, नाच ऋषि गण। गंधर्व नाचे यक्ष नाचे नाच ऋषि गण, गंधर्व नाचे, यक्ष नाचे, नाच ऋषि गण। गंधर्व नाचे यक्ष नाचे नाच ऋषि गण, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीर महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीर महारास रचो है। बोलिए रास राशेश्वर भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की।
रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीर महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीर महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीर महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीर महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीर महारास रचो है, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीर महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीर महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीर महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीर महारास रचो है। बोले रास रासेश्वर भगवान की वाह, बहुत सुंदर।